जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। चलिए आप सभी फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। सिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में डी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। परुस्नी नदी के तट पर दशराज युद्ध लड़ा गया था। देखिए, परुस्नी नदी जो है, रावी नदी को ही ऋग्वैदिक काल में परुस्नी नदी के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अधिकतम औसत जल निर्वहन के लिए जानी जाती है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, अमेजन नदी। नील नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए, उपनिषद पुस्तक है। चलिए आंसर बताएंगे। उपनिषद पुस्तक किस पर है? धर्म पर, योग पर, विधि पर, या फिर डी दर्शन शास्त्र पर है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपनिषद पुस्तक जो है ये दर्शन पर आधारित है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, डुप्ले को। ध्यान रखना है, डुप्ले कौन था? तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था। आगे देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे चिकित्सा को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गया, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो गया, तथा राज्यों के विधानसभा के सदस्य, और साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 2 सप्ताह। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पूछा जाता है, तो 35 वर्ष है। आगे देखिए, देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। और ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कपड़ा उद्योग, जिसको सूती वस्त्र उद्योग भी बोला जाता है। ये देश का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर बताएंगे। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, डीडीटी है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था।
चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। मुल्तान पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 में। तराइन का पहला युद्ध आप सभी जानते हैं 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध था। तो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। तराइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गोरी की जीत होती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछे भारत में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है तो आपको आंसर करना है प्रधानमंत्री। लेकिन सिर्फ पूछे भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर वास्तविक पूछा जा रहा है तो आपको आंसर करना है प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पे अभी सही आंसर होगा ए ऑप्शन राष्ट्रपति। कुत्ता किस वर्ग में आता है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है कुत्ता। अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए 12 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आपको बता दे ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो टाइमिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। और देखिए वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। तो एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बनता है वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? तो ध्यान रखना है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? चलिए फटाफट से 13 के लिए आंसर बताएंगे। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? और रजिया बेगम कौन थी याद रखना है, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन तुर्कों का। अगला प्रश्न है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। तो गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये जो निर्मित है चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नर्मदा नदी पर कौन सा है पूछा जाता है तो याद रखिएगा सरदार सरोवर। यहाँ पे लिख देते हैं सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। ध्यान रखना है उकाई बांध ये ताप्ती नदी पर है। कृष्णा नदी पर कौन कौन सा है तो याद रखिएगा नागार्जुन हो गया, श्री सेलम हो गया, ये कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। तो आप सभी जानते हैं टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे टिहरी बांध किस राज्य में पड़ता है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्रसिद्ध गीत जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं मोहम्मद इकबाल ने। किस स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।
तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है रमन प्रभाव दिवस। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जो ये बच्चे बी दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। याद रखिएगा ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। और नर्मदा नदी कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुअरी का निर्माण करती है, ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 312। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? चलिए 21 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा मसाला यहाँ पे पूछा जा रहा है? देखिए भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा काली मिर्च, क्योंकि यहाँ पे मसाला की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना है सही आंसर है काली मिर्च। निम्नलिखित नृत्यों में से यहाँ पे नृत्य होगा किस एक में एकल नृत्य होता है? चलिए आंसर बताएंगे। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। तो किस एक नृत्य में एकल नृत्य होता है? तो याद रखिएगा सी ऑप्शन मोहिनीअट्टम में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? चलिए आप सभी 23 के लिए आंसर बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने, आपको याद होगा, करो या मरो का नारा दिया था। तो याद रखिएगा करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। आगे देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। मैंने आपको इस प्रश्न को बहुत बार बताया है, तो याद कीजिए हमने आपको बताया था सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म होता है 1666 ईस्वी में और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो सही जवाब है ए ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव, याद रखना है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो 25 का आंसर जो ये बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा रेगिस्तान है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? चलिए आंसर कीजिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो याद कर लीजिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। निर्वाचन सुधारों से संबंधित था दिनेश गोस्वामी समिति। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे और आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे नाबार्ड की स्थापना कब होती है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है
किस समिति की सिफारिश पर? तो याद कर लीजिए, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? चलिए 28 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है आप सभी जानते हैं, ये असम में है। कहाँ पर? डिगबोई। तो डिगबोई असम में। चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। तो ये किनकी रचना है? याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन की रचना है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? चलिए फटाफट से 30 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कृषि को भी, लघु एवं छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग, यानी सही जवाब है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। विजयनगर के किस शासक ने चीन में सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो 31 का आंसर क्या होगा? विजयनगर के किस शासक ने? तो याद रखिएगा बुक्का प्रथम ने। किसने? बुक्का प्रथम ने। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है, सी ऑप्शन में है कृष्णदेवराय। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। तो यहाँ पे 32 का आंसर जो ये बच्चे डी बताए आपका बिल्कुल सही जवाब है, धारवाड़ क्रम में। गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पे 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? चलिए आंसर बताएंगे, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर जो भी बच्चे डी बताएं आपका बिल्कुल सही जवाब है, फॉरवर्ड ब्लॉक। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सौर ऊर्जा जो है ये सूर्य से प्राप्त होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपूर वाष्प, यहाँ पे वाष्प होना चाहिए। चलिए आंसर बताएंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। हमने आपको बताया था सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह जिसको डायबिटीज कहा जाता है। तो मधुमेह रोग जो होता है आप सभी जानते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होता है। आखिरी प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पे मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो जो ये बच्चे ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।